नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बहुत मेहनत हमने कर ली। अब हमारे पास जो दिन बचे हैं वो मात्र और मात्र गिनती के दिन बचे हैं। काउंटडाउन इस भर्ती के एग्जाम का हो चुका है। 35 दिनों का जो समय है, अब इसके अंदर ये नहीं है कि आप भाग भाग के पढ़ोगे, नहीं, एक तरीका अपनाना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिवीजन कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कितने अटेंड करें, भाई दिन में 1 करें, 2 करें, पर्सन पढ़ें, कितने पढ़ें, कैसे पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट अफेयर्स कब का पढ़ें। हर एक से पहले चीज बता दूं कि आप सिलेबस में जो हमारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े ना। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर मैथ नहीं आ रही है हमें। तो भाई मैथ नहीं आ रही है तो ये थोड़ी आप मैथ को पूरी छोड़ दो। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से 12 टॉपिक है, 6 टॉपिक तो आपके ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, तो आप कम से कम उन 6 टॉपिकों को पढ़ लो। भाई ज्यादा समय नहीं तो दिन में 1-1 घंटा उन टॉपिकों के क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे 15 में से 7-8 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। तो दिमाग यहां से ये लगाना है कि अब तक आपने चाहे कोई विषय छोड़ रखा हो, लेकिन अब उस विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो आप। क्या पता पेपर है उस सब्जेक्ट का बहुत ही सरल आ जाए, मैथ के क्वेश्चन सरल आ जाए, हर एक कराए और आपके ना हो, तो आप तो वहां से बाहर हो जाओगे। इसलिए उसको छोड़ो मत, एक बार तो उसे जरूर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, और आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुछामन ऑनलाइन क्लासेज पर। मैं जो बात करूंगा वो अगले 35 दिनों की रणनीति की बात करूंगा। हमारे पास वर्तमान के अंदर जो दिन शेष हैं वो है 35 दिन। अब 35 दिन है हमारे पास। अब देखो 35 दिन के अंदर करना क्या। 35 दिन के अंदर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप 35 दिन 10 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 350 घंटे होते हैं। 350 घंटे होते हैं। जो हमने 3 बार लाइव बैच चला दिया, इसका 3 बार लाइव बैच चला दिया, किसका, चतुर्थ श्रेणी का। 3 बार हमारी जो कंप्लीट क्लास से हुई है, एक क्लास 1 घंटे की होती है और लगभग 300 से 350 क्लासें हुई और पूरा सिलेबस हो गया। तो अगर मैं देखूं तो यहां से जो बच्चा है ना, सोचे तो यहां से अगर वो 10 की जगह 12-14 घंटे मेहनत करे तो कंप्लीट सिलेबस भी कर सकता है, टेस्ट भी दे सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपने तैयारी तो कर ली, आपको क्या करना है, इन 350 घंटे है, देखो ध्यान से देखना यहां पे 350 घंटे। 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हो भाई, इतने दिन तो नहीं पढ़े, अब तो पढ़ लो कम से कम। इनमें से 200 घंटे सिर्फ और सिर्फ किसको देने हैं, रिवीजन को। अब रिवीजन का यह नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो उसके पीछे आप 8 घंटे 10 घंटे खराब कर दो, नहीं बेटा। जो चीज आपको बिल्कुल ही नहीं आ रही है उसको आप नॉर्मली एक बार रिवीजन कर लो, उसको पढ़ लो। यह नहीं कि जब तक वो याद ना हो उसके पीछे पड़े रहे, और आपने 1 घंटे की चीज में 10 घंटे लगा दिए तो भाई रिवीजन कैसे होगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो भी नोट्स आपके पास है या नोट्स नहीं बनाया, आपके पास कोई गाइड है, तो उसको शुरू से लगाकर अंत तक एक एक चीज को आपको पढ़ना है। शुरू से लगाकर अंत तक एक एक चीज को आपको पढ़ना है, स्पीड के साथ पढ़ना है। 200 घंटे आपके रिवीजन के ढंग से करोगे तो 2 बार रिवीजन आराम से कर लोगे। मैं बताता हूं, सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। जीके को छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो, इंग्लिश और हिंदी, बाकी तो 5-5 टॉपिक दिए हुए हैं। तो 200 घंटे में आप अपना रिवीजन कर लो। अब बात आती है बाद में, हमारे पास बचते हैं 150 घंटे। यहां से हमें क्या करना है, 75 प्लस 75 2 भागों में तोड़ना है। अब 75 यहां पे जो मैंने पहले लिए हैं, ये लिए एमसीक्यूज के लिए, क्वेश्चनों के लिए। देखो आपने रिवीजन कितना ही कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े तो ये मान के चलो कि आपने रिवीजन किया ही नहीं। क्वेश्चन भी आपको साथ में पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी आपको साथ में पढ़ने। अभी एक बार इसका बता देता हूं, फिर मैं दिन का रूटीन बता दूंगा कि 35 दिन प्रत्येक दिन आपको करना क्या है। अब देखो यहां पर 75 दिन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पढ़ो तो उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2023, 2024 और 2025 में उस विषय से या उस टॉपिक से एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, यह चीज भी आपको पढ़नी है। यानी एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूएस, ये दोनों चीजें आपको कवर यहां पर करनी है। अब दिक्कत आ जाती है कि सर पिछले 3 साल के क्वेश्चन लाए तो लाए कहां से, ये दिक्कत आएगी ना। तो उसी का निचोड़ निकालने के लिए हम लेकर आए हैं रैपिड फायर बुक। ये रैपिड फायर बुक है जिसके अंदर
यहां पे देखो 1111 ये PYQS है, पिछले 3 साल में आए हुए 1111 जो PYQS है पिछले 3 सालों के अंदर आए हुए। यहां से आप जो क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके आपका डीपली आप उसका रिवीजन करने बैठोगे तो समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपका 1111 वन लाइनर बिंदु है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके का, जिससे ये ऐसा कंटेंट तैयार किया जिसको आप ध्यान से पढ़ लोगे तो 15 घंटे के अंदर या 20 घंटे में कंप्लीट रिवीजन कर लोगे। हर 8-10 दिन से इसका रिवीजन करते रहो, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लो, राजस्थान जीके का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बुक है ना, आप अपने नजदीक जो भी बुक स्टोर है, कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 150 रुपए की बुक है ये। बहुत ही शानदार कंटेंट है, लगभग 8-9 हजार बच्चों के पास ये बुक अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन पहुंची है। उनका जो है हमारे पास कमेंट कॉल आ रहे हैं कि सर कंटेंट एक नंबर है और अंतिम समय में यही चाहिए। वो बोलते हैं ना वन शॉट, एक ऐसा शॉट जिससे सीधा 6 जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो ये बुक आपके लिए सिद्ध होगी। तो यहां से जो 75 घंटे आपके इसमें निकल गए, अब बचते हैं 75 घंटे जो सिर्फ आपको जाना है टेस्ट पे। अब यहां पे टेस्ट है, आप टॉपिक टेस्ट भी देख सकते हो, आप मेजर टेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन 75 घंटे में टेस्ट कितने होते हैं? 2 घंटे का एक मेजर टेस्ट मानूं तो भी 37 टेस्ट हो जाते हैं बेटे, और 37 टेस्ट कम नहीं होते जितने दिन एक टेस्ट अटेंड करते चलो। समझ गए? यहां से ये तो हो गया आपका पूरा 35 दिन का, लेकिन इसको ही मैं थोड़ा सा अलग टाइप में पेश करना चाहता हूं। वो कैसे पेश करूं वो देखिएगा, प्रतिदिन के अनुसार लूं मैं। यहां पर मैं बात कर लेता हूं प्रतिदिन की। देख बेटा, प्रतिदिन क्या करना है? 10 घंटे की बात की मैंने 10 घंटे की बात की है। 6 घंटे करना है आपको रिवीजन, 6 घंटे रिवीजन करना है, 2 घंटे प्रश्न पढ़ने और 2 घंटे टेस्ट देना है। हो गए 10 घंटे। अब ये नहीं है कि आप क्या सर मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगा, 3 दिन सिर्फ रिवीजन करूंगा फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो बेटा आपने लोक देवता तो पढ़ा है, आज रिवीजन कर रहे हो 5 दिन बाद में, तो उसका क्वेश्चन क्या काम? लोक देवता का रिवीजन आज किया, क्वेश्चन पढ़ रहे हो 3, 4, 5 दिन बाद में, तो ये क्वेश्चन क्या काम का? आपने 5 दिन टेस्ट ही नहीं दिया, तो आपको क्या पता आपकी तैयारी कैसी हो रही है? तो प्रतिदिन टेस्ट देते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। तो यहां से यह है कि आपने ज्वाइन, लगभग मेरे साथी मेरे भाई बहन है उन्होंने ज्वाइन हमारे जो है एक कर रखा है और नहीं कर रखा है, तो देखो यहां पर प्रश्नों के लिए प्रश्न बैंक है जो PYQS MCQS है। यहां पर सिर्फ आपको जो 1111 ये PYQS मिलेंगे जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं, और यहां पर जो MC ये है प्रश्न बैंक, इसके अंदर 2015 के बाद आए हुए क्वेश्चन, नए जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारी तरफ से, वो सब क्वेश्चन है। शेड्यूल आधारित टेस्ट में 65 टेस्ट है। अब 65 टेस्ट ऐसे थोड़ी है, 65 टेस्ट में से तरीका निकाला गया, 40 तो टॉपिक टेस्ट है 60-60 क्वेश्चन के, और 25 मेजर टेस्ट है। यानी इससे बेस्ट आपके लिए अब अगले 35 दिनों में कुछ नहीं रहेगा। आप ऐप में जाना, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज का फोल्डर है, वहां पर शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये ले लो। बहुत सारे साथी है कि सिर्फ मेरे को टेस्ट ही देने, तो ये 20 मेजर टेस्ट है ना, ये 25 हो गए हैं, 25 कर दिए हमने, 25 मेजर टेस्ट है, ये ले लो, ये ज्वाइन कर लो, या तो ये और ये ज्वाइन कर लो, या ये और ये ज्वाइन कर लो। बाकी नोट्स आपके पास है, क्वेश्चन यहां पर है, टेस्ट यहां पर है, आपको कहीं नहीं जाना। ये किताब मंगवा लो, ये किताब मात्र और मात्र 12 से 15 दिन में पूरी पढ़ोगे, क्योंकि इसमें 8 मॉडल पेपर भी है विद सॉल्यूशन, जहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन छपेंगे। तो ये चीज है ना, ये बहुत फायदेमंद है। और ये 3 चीजें, कोई बड़ी मैं खर्चे वाली बात नहीं कर रहा हूं, 35 दिन है, नौकरी आपकी है और लग के रहोगे अगर इतना काम करके आप आगे बढ़ते हो दोस्तों। अगला सवाल जो हमारा बनता है वो बनता है करंट का। देखो करंट एक ऐसी चीज होती है जिसको जितना पढ़ो उतना कम, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही कम लगेगा आपको, लेकिन क्या होता है इसमें लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या है, आपको अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 यहां के बीच के प्रत्येक महीने के 100 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेने और मिल जाएंगे आपको, और नहीं मिलते हैं तो 15 अगस्त बाद में बुक निकाल रहा हूं 1500 क्वेश्चन करंट की, वो ले आना आप। तो ये पढ़ने लगभग देखो यहां पर मैंने 10 महीने का करंट बताया है, लगभग आपको यही बताते हैं कि जनवरी से जुलाई आएगा,
लेकिन जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है वहां पर करंट के क्वेश्चन बहुत बने थे। अब देखो ज्यादातर एग्जामिनर है उसका दिमाग यहां पर काम कर गया, यहां पर काम नहीं किया, 2025 2024 एंड पर वो ज्यादा चला गया, तो ये मान के चलो क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, हम तो सिर्फ वेट करते रह जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 से लेकर लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन यहां से पढ़ लेना, आपके 10 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से आएंगे। लैंग्वेज अलग हो सकती है, बाकी उत्तर वो का वो रहने वाला है दोस्तों। तो ये तरीका अगले 35 दिन की रणनीति है, 10 घंटे की मेहनत है, नौकरी आपकी है, और जब तक सफल नहीं होगे ना तब तक इज्जत नहीं मिलेगी। जिस दिन सफल हो गए तो सब अपने आप इज्जत करने लग जाएंगे। तो फिर बता दूं, रैपिड फायर बुक कहां से मंगवानी है, आप अपने नज़दीकी जो भी बुक स्टोर है वहां पर उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो बुक माई बुक एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मंगवा सकते हो। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, देख लो ये, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या अदर जानकारी अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो कि बुक की कोई डाउट हो, कोर्स लेना है या एमसीक्यूज बैच लेना है, तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करें आप भाई, व्हाट्सएप कर सकते हो, और ये मेरी आईडी है, आप कर सकते हो मैसेज। दिन में आप मैसेज करोगे, शाम को मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई इसका कर दूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलूंगा आपसे नई अपडेट नई जानकारी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।